आप सब लोग मेरी डाउनलाइन में जो लोग मुझे जानते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल और मैं टीम वॉरियर फोर्सेस लीडर। आप सब लोग मेरी डाउनलाइन में हैं, मैं आप सबकी अपलाइन। इस मीटिंग का इस मीटिंग को डिलीवर करने का मकसद ये है कि आप सब लोगों को कुछ काम करने का तरीका और काम करने का असूल पता हो, और आपको पता हो कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कामयाबी की, मेहनत की, स्ट्रगल की जो गाड़ी है, वो किस रास्ते पे गामज़न है, और आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है और अपनी मंजिल की तरफ कैसे रवा दवा होना है, और किस तरह आपने अपना टाइम वेस्ट करने से आपने बचाना है, और कैसे आपने अपने ख़ुद और अपनी टीम को कामयाब करना है। तो इंशाल्लाह इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों के काफ़ी विजन्स वगैरह क्लियर होंगे, और आपको पता लगेगा कि हमने टीम को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह टीम को चलाना है। तो इस मीटिंग और इस तरह की हर मीटिंग में कुछ उभरे हुए नाम जैसे नुमान राजपूत हैं, सादिया अफनान वेरी गुड, हैदर मुग़ल, मिशाल और मुज़म्मिल मुग़ल। आज मुज़म्मिल गुल गायब है, आज मुज़म्मिल गुल नहीं नज़र आ रहा। तो ये वो लोग हैं जो हर मीटिंग में होते हैं, हर मीटिंग में जो भी ट्रेनिंग हो रही हो ये उस ट्रेनिंग में होते हैं। ये जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले सका तो हो सकता है मैं बाकी ट्रेनिंग्स में उनका नाम ना देखता हूँ, लेकिन आज ये हर ट्रेनिंग में यही लोग मुझे नज़र आते हैं ज़्यादातर। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। तो देखें, हम लोग जब काम करते हैं तो काम करते हुए मैंने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप किसी शोर वाली जगह पे किसी को गाइड ना किया करें, या कोई जल्दी में हो तो उसको गाइड ना किया, कोई रास्ते में हो तो उसको गाइड ना किया करें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने ना गाइड करना होता है। आप किसी को उस वक्त गाइड करें जब किसी के पास टाइम हो, वाफर टाइम हो। ये ना हो उसको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हो और आप उसको गाइड कर रहे हो, ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों को इनवाइट करने का तरीका क्या होता है, आपने किसी को इनवाइट किस तरीके से करना है। देखें, जब आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी भी लिंक पे आप काम करते हो ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग रेशो होती है ना, वो आपने पहले अपने जेहन में रखना है कि जो आपकी सोशल मीडिया की ज्वाइनिंग रेशो है, अगर आप 100 लोगों को गाइड करते हैं तो 5 से 10 लोग सिर्फ आपके साथ ज्वाइन करेंगे। 5 से 10 लोग यानी 10% से भी कम उसकी रेशो होती है जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये समझ लें कि 10% भी बड़ी कम है, 5% जेहन में रखें। बाकी लोग सारे आपको इनकार करेंगे, नो करेंगे, तो उस नो को बर्दाश्त करने का भी आपने हौसला रखना है। देखें, जब आपने बड़ी भीड़, बड़े हजूम में काम करना है ना, तो बड़ी मुश्किल और बड़ी नो को बर्दाश्त करने का भी हौसला रखें। ये ना हो कि 5-10 लोग आपको इनकार करो, आप कहें नहीं सर मेरे से तो काम होता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बड़े दिल वालों का, बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है, जिनमें हौसला ज़्यादा, हिम्मत ज़्यादा है, जिनमें कुछ करने की लगन है। ये नहीं है कि थोड़े से इनकार हुए, लोगों ने इनकार किया तो हम लोग भागते भागते हैं वापस अपनी उसी नौकरी की तरफ और उसी मेहनत मजदूरी की तरफ जो पहले कर रहे होते हैं। देखें, एक बात जेहन में रखनी है आप लोगों ने ना, एक बात जेहन में क्या रखनी है कोई भी वो दरख्त जिस पे फल लगता है ना, ज़्यादा पत्थर भी उसी को लगते हैं। हमेशा लोग पत्थर उसी दरख्त को मारते हैं जिस पे फल लगा होता है। बगैर फल के दरख्त को कोई पत्थर नहीं मारता। वजह क्या है, उससे हासिल कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे भी आपको लोग क्यों पत्थर मारते हैं, क्यों आपको लोग कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको इनकार करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि डेफिनेटली आप एक ऐसा दरख्त बनने जा रहे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फल लगना है। ऐसे लोगों ने आपके साथ जुड़ना है जिनको बहुत ज़्यादा रिज़्क मिलना है, उनके हालात चेंज होने हैं, उनके बैंक बैलेंस बढ़ने हैं। तो इसलिए आप एक बड़ा हरा भरा दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं। इसलिए लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको तंग करते हैं, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमने ये जो नंबर किसी ने दिया है तो काइंडली आप मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आप दोबारा आएँ और ये नंबर रिमूव करके आएँ अपना। ये ऐसी हरकतें ना किया करें, काइंडली आपकी मेहरबानी है।
आप लोग यहाँ पे सीखने आते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि लोग देखें, आप पहले जब लाइफ गुजार रहे थे, जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई बाइक मैकेनिक है, कोई जनाब को जॉब कर रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है, कोई राइडर है, कोई या बाइकें वगैरह चलाता है, तो आपको तब लोग मजाक क्यों नहीं करते, आपको बातें क्यों नहीं करते, लोग छेड़ते क्यों नहीं है, लोग तंग क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। जब आप लोगों की सोच से हट के आप काम करेंगे, लोगों की सोच से हट के अपना आप बिज़नेस करेंगे और अपना को अच्छा काम करेंगे और रोज़गार तलाश करने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, वो लोगों की जहनों से बालातर बात है, वो आप किसी को हज़म नहीं होने वाली। देखें, ज़िंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो कामयाब लोगों की तरह सोचते हैं और कामयाब लोगों की तरह ही अपने रूटीन को बनाते हैं कि ये कामयाब लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। किसी यहाँ पे ना नेटवर्क मार्केटिंग में इमोशन का कोई इमोशन जो होती है ना, जज्बात, उसका कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे आप कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कहें और जज्बाती होकर करें, तो जज्बाती बंदे का काम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी देना चाहूँगा कि अगर एक ऐसा गरीब बंदा जो कि जिसके पास दोपहर की यानी एक टाइम के खाने के पैसे नहीं हैं और आप उसको फोर्सेज का प्लान समझाने लगे और एकदम से आपके दिल में आए कि नहीं यार, ये पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, ये काम कैसे करेगा, अगर ये कर भी लेगा ज्वाइनिंग कहीं से भी करके, तो ये काम कैसे कर पाएगा, ये तो काम कर ही नहीं सकेगा। तो आप ये क्या है कि उसको छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे। उसी बंदे को कोई और बंदा जाके, मेरे जैसा बंदा जाके, जिसको पता है कि मैंने कामयाब होना है, जिसको पता है कि मैंने खुद नहीं बल्कि बहुत से लोगों को कामयाब करवाना है, मैं जाकर उसको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, समझाता हूँ और उसकी बात समझ में आ जाती है। वो क्या करता है, दिन रात मेहनत मजदूरी करता है और वही $10 के पैसे और BNB के पैसे वो इकट्ठे करता है और ज्वाइनिंग करता है। वो ज्वाइनिंग करने के बाद इतनी वर्किंग करता है, इतनी स्ट्रगल करता है कि 6 से 7 महीने के बाद उसके पास गाड़ी भी होती है, घर भी होता है और बैंक बैलेंस भी होता है। तो मुझे ये बताएं, जो आपने सोचा और तरस खाया, मेरा ख्याल है वो तरस था या जुल्म था? मेरा ख्याल है जुल्म था कि आपने उसकी ज़िंदगी को नहीं बदला, आपने उसके बारे में बुरा सोचा और आपने उसको हकीर समझा। क्यों हकीर समझा? आपको ये नहीं पता कि अल्लाह पाक की ज़ात चलाने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात रिज़्क़ देने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात ही सबको रिज़्क़ देती है, आपको भी, मुझे भी और हर किसी को। तो ये ना सोचा करे कि काम कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, पता नहीं इससे होगा, पता नहीं इससे काम नहीं होगा, पता नहीं ये काम कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये सारे का सारा आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ काम करना और उस काम का सिला देना अल्लाह पाक की ज़ात का काम है। आपने अपनी इमोशन को साइड पे रख के हर बंदे को प्लान समझाना। जितना ज़्यादा आप प्लान समझाएंगे उतना ही ज़्यादा आप कामयाबी के करीब जाते जाएंगे। तो लोगों को गाइड करने का तरीका क्या होता है? एक बंदा कहता है मेरे पास लिंक कोई नहीं है, मेरे ताल्लुकात कोई नहीं है, मेरी नेम लिस्ट कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये तो नामुमकिन सी बात है कि आपका लिंक कोई ना हो। ये तो नहीं हो सकता कि आपका लिंक कोई ना हो। अच्छा चले, कोई ऐसा बंदा देख लेते हैं जिसका लिंक कोई नहीं है। देखें, मैं अक्सर मैं अगर मेरा कोई लिंक नहीं है ना, तो मैं सुबह जाता हूँ ऑफिस, रास्ते में कोई बुज़ुर्ग ऐसा मिलेगा जो कि बुज़ुर्ग है और ज़ाहिर सी बात है उसके भतीजे भी हैं, भांजे भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके वो दादा भी किसी का है, वो नाना भी है किसी का, तो डेफिनेटली एक फैमिली का सरबराह है, लीडर है। तो मैं क्या उसको ये नहीं कह सकता कि ये मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ, आपकी फैमिली में से कुछ जो पढ़ा लिखा है, जो कम अज़ कम मैटर किया हुआ है, इस तरह कहेंगे ना कि कम अज़ कम मैटर किया है। तो अगर ये मेरा नंबर, अगर किसी ने वो काम घर बैठ के, मेल है या फीमेल है, घर बैठ के अपने मोबाइल पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो उसको मेरा नंबर दे दीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बंदा कितने लोगों को ये बताएगा कि अगर किसी ने काम करना है तो ये इससे रब्ता कर लें। तो ये होती है आपकी फ़िज़िकल वर्किंग। वो एक बंदा आपके लिए काम करेगा। सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, ये माशाल्लाह उस दिन नुमान साहब भी बड़ा अच्छा गाइड कर रहे थे और इसके बाद अपना सर शहजाद भट्टू साहब बड़ा अच्छा गाइड करते हैं, अब्दुल समी साहब बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप बहुत वर्किंग करते हैं, आपको बहुत एक्सपर्ट हैं, आप डेली ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर यकीन रखता हूँ फ़िज़िकल वर्किंग पे
मैं खुद वर्किंग करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ किसी के साथ, रिलेशन बनाने के बाद उसको ज्वाइन करवाता हूँ। मेरे जो जितने भी मेरे साथ लोग ज्वाइन हैं, अगर 53 लोग हैं मेरे साथ ज्वाइन, तो 53 में से 50 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ इन रिलेशन हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और अगर अननोन भी थे तो मैंने उनको दोस्त बनाया और ज्वाइन करवाया, और बड़ी अच्छी वर्किंग वो कर रहे हैं। तो जो आपके साथ रिलेशन बना के काम करेगा ना, यानी मेल है तो मेल के साथ रिलेशन है, फीमेल है तो फीमेल के साथ। अगर किसी फीमेल के नीचे डाउनलाइन में मेल है तो वो अपने ऊपर मेल के साथ अटैच करवाएं अपनी टीम को, मेल को। अगर आप मेल हैं और आपके नीचे फीमेल है तो फीमेल को अपनी फीमेल लीडर के साथ अटैच करवाएं। हमारी बड़ी अच्छी सपोर्टिव यहाँ पे लीडर्स हैं, मिस अनम है, मिस रीशा हैं, मिस फातिमा हैं, तो बहुत सपोर्ट करती हैं। आप इनका रिलेशन उनके साथ बनाया कर, वो खुद ही इनको डील करेंगी। तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें सोशल मीडिया पे आपको मैंने बताया कि नो ज़्यादा होती हैं, तो इस पे आपने इनकार को ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी है। अब देखें, हम जो काम करते हैं उसका सिला आपने ये नहीं रखना कि ये नहीं सोचना कि हमें डेली हमने सिला मिले या हमें महीने बाद उसका कुछ सिला मिले, ये ना सोचें। आपने इस पे सिला लेना है, आज लें या कल लें, ये अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है आपको सिला। ना कि आप ये टारगेट बना लें कि अब मुझे महीने बाद कुछ ना कुछ चाहिए इसमें से, नहीं, ये नहीं है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब कोई गाड़ी चलती है ना, बड़ा ट्रक चलता है, तो उस स्टार्ट में ना 2-3 लीटर पेट्रोल खा जाता है चलते स्टार्ट लेते हुए, क्योंकि उसमें लोड इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा लोड होता है, उसको स्टार्टअप लेते हुए बड़ा टाइम लेता है। लेकिन जब वो रनिंग में आता है तो कई कई किलोमीटर कर जाता है 1-1.5 लीटर में, यानी 10-12-15 किलोमीटर तो कर जाता होगा। तो स्टार्ट में इतना फ्यूल क्यों लेता है, इतना ज़ोर क्यों लेता है? क्योंकि उस पर वज़न है। स्टार्टिंग जो भी स्टार्ट करेगा कोई भी जब कोई स्टार्ट करता है तो उसकी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, उसकी मेहनत ज़्यादा होती है और थकता ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपकी स्टार्ट में थकन ज़्यादा है, परेशान नहीं होना, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कामयाबी मिलती कैसे है, कुछ स्टेप्स है कामयाबी के ना, कि कामयाबी मिलती कैसी है, कैसे कामयाबी मिलती है। सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपने ज्वाइन किया, किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया, मेहनत की। मेहनत क्या है, आपने उसको सीखा, इतना सीखा, दिन रात एक कर दिया, उस सिस्टम को सीखा, और फिर आपने क्या किया, लोगों के साथ उसको शेयर किया। जब उसको आपने शेयर किया तो शेयर करते हुए ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ आपको कहेंगे नहीं करना, कुछ आपको कहेंगे यार बहुत शुक्रिया आपने गाइड किया, मुझे समझाया, और मैं इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह आपके साथ मिल के काम करूँगा। लेकिन मुश्किलात आपको आएंगी, रुकावटें आएंगी। रुकावटें क्या हैं, लोग आपके अब्बू को कहेंगे, भाई को कहेंगे देखो किस काम पे लग गया। लेकिन आपने उसको सीखना है, उन रुकावटों को दूर करना है, रुकावटों को। आगे रुकावटों को दूर करेंगे, फिर परेशानियां भी हैं, ज़ाहिर सी बात है, टीम बनती है, टीम को गाइड करना, टाइम देना, परेशानियां, इधर उधर की परेशानियां, परेशानियों के बाद नाकामियां। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, करके छोड़ जाते हैं, काम नहीं होता, फिर नए लोगों को ढूंढना, नए लोगों को ज्वाइन करना, फिर नाकामियों के बाद थकन होती है, दिल दिमाग थक जाता है, दिमाग बहुत थक जाता है, और आप कहते हैं कि नहीं यार वो पुराना रास्ता ही सही था, मेरी जॉब ही सही थी। अगर आप इन तमाम मुश्किलात को, मेहनत, रुकावटें, परेशानियां, नाकामियां, दबाव, थकन, इन सब को अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो उसके बाद आगे पड़ी होती है कामयाबी। हम जब कामयाब हो जाते हैं तो लोग फिर आपकी मिसालें देते हैं, यार ये वो है जिसने करके दिखाया, वो देखो कल उसके हालात क्या थे, 2-4 महीने के बाद अपने हालात बदल दिए हैं। इस जैसा बनने, अपने बच्चों को लोग कहेंगे कि इस जैसा बनने की कोशिश करो, इससे सीखो ये क्या करता है, इस जैसा बनो, ये कामयाब इंसान है। फिर आपसे लोग, फिर जो लोग आपको कहते हैं ये फ्रॉड है, ये भाग जाएगी, दौड़ जाएगी, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 15 नंबर है, 100 नंबर है, वही लोग फिर आपके साथ आपको कहते हैं कि हमें अपने साथ ज्वाइन कराओ, और डायरेक्ट ज्वाइन करवाना। ये वो लोग होते हैं जो पहले आपकी बात नहीं मान रहे होते। अब ये वही लोग हैं जो आपको कहते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ पैसे तो उधार दे दें, कुछ पैसे तो आपको, अक्सर आपसे भी लोग मांगते होंगे जो लोग काम करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो स्टार्ट में आपकी बात नहीं मानते। तो इंशाल्लाह ताला आप पे भी वो वक्त आएगा, लेकिन उस बंदे पे आएगा जो कि लगा रहेगा और कामयाबी की तरफ चलता रहेगा। एक बात आपने जेहन में रखनी है हमेशा, कि किसी के साथ आपने ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना,
कोई आपसे आपके साथ ज्वाइनिंग करता है, कोई आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करता। आपने ताल्लुक़ नहीं तोड़ना किसी के साथ, हमेशा उसके साथ ताल्लुक़ कम अज़ कम आपका कायम रहे, यानी सलाम दुआ तक रहे आपके साथ ना। ये ना हो कि वो आप उसको समझाया वो कहे नहीं करना, ये ना मेरी समझ में नहीं आता, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, आप उसके साथ इतने इमोशन हो जाए। मैंने पहले बताया कि जज्बात का ताल्लुक़ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ नहीं है। तो जज्बात को दूर रख के ना, साइड पे रख के आप वर्किंग किया करें। और कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, वो जो कहता है उसके दिमाग के मुताबिक वो ठीक है जो कहता है वो, लेकिन आपने अपने दिमाग के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसको गाइड करना होता है। किस तरह आपकी अर्निंग आई $5, $10, $15, $20, आप उसको सेंड करते जाएँ। आज मैंने ये कमाया, आज मैंने ये कमाया, आज मैंने ये कमाया, आज मेरी अपलाइन ने ये कमा लिया, आज मेरी अपलाइन की डाउनलाइन ने ये कमा लिया। तो ये सारा कुछ आप आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग बदलेंगे, सोच बदलेंगे, उसको पता लगेगा हाँ यार वाकई लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं। फिर वो आहिस्ता से आपके साथ इन टच में रहेगा और आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन जब वो आपको पूछे कि हाँ ये क्या है, आपने तनकीद नहीं करनी बल्कि अच्छे तरीके से उसको गाइड करना है, ताकि उसका ज़हन में ये ना आए कि ये मुझे अब सारी ज़िंदगी तंज करेगा और कहेगा कि इस ये वो है जिसने मुझे इनकार किया था, आज मेरे पीछे पीछे है। तो कभी ऐसे नहीं करना। कभी मेरी टीम में ऐसे लोग कई ज्वाइन है, मेरे साथ भी ज्वाइन है, लेकिन मैंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया, इस तरीके से मैंने किसी को टीज़ नहीं किया। तो आपने भी इस तरीके से रिलेशन आपने ख़त्म नहीं करना। देखें हम लोग कहते हैं अल्लाह पाक से ना गिला करते हैं, या अल्लाह तूने हमें मौका नहीं दिया, कोई हमें ऐसा कोई रास्ता दिखा जिसमें हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें। तो देखें अब आप फोर्सेज को आपने ज्वाइन कर लिया, फोर्सेज को आपने देख लिया, फोर्सेज का आपको पता लग गया, आपके ऊपर अपलाइन भी ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, टीच करते हैं, टाइम देते हैं। तो अब आपका गिला अल्लाह पाक से वो ख़त्म हो गया कि या अल्लाह मेरे हालात बदल। अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, इसमें आप स्ट्रगल करके, मेरा यकीन है आपका भी ये यकीन है, ज़ाहिर सी बात है। कोई चाहे वो कोई क्रिश्चियन है या मुसलमान है, उसका यकीन यही है कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर इस दुनिया से कोई इस दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन कैसे कर लिया? तो अल्लाह की मर्ज़ी है तो आपने ज्वाइन किया ना, अल्लाह पाक ने आपको रास्ता दिखाया। वरना आज भी कहीं ऐसे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको फोर्सेज का पता तक नहीं है, हालांकि उनके साथ वाले घर के अंदर लोग फोर्सेज कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि अल्लाह ने अभी चाहा ही नहीं है, तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। बदलते अगर तुम तो ये दिन रात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, बनते अगर दरिया तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तो अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, अल्लाह पाक ने आपको चांस दिया है कि आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाओ और कुछ बन जाओ, अच्छा बैंक बैलेंस बना लो, अपने हालात बदल दो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, झील के पानी की तरह रुकते हैं या दरिया के पानी की तरह चलते रहते हैं और एक दिन आपकी मंजिल जो है वो समुंदर है, यानी कामयाबी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़ाया नहीं करना और अपनी मंजिल की तरह रवां दवा होना है। और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम रुकावटों, मुश्किल परेशानियों को आपने दूर करके अपनी कामयाबी की तरह बढ़ना है। देखें लोग और आप में और लोगों में फ़र्क क्या है? लोग क्यों आपकी बात पे यकीन नहीं करते? क्यों लोग कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग महीनों में लाखों करोड़ों रुपए कमा सके? क्यों लोग यकीन नहीं करते? उसकी वजह क्या है? मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको ना एक वाक़या के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। एक कुआँ था, कुएं के अंदर ना एक मेंढक, वो कई सालों से उसका दादा परदादा, उसका वालिद उसी कुएं में पैदा हो के मर गए, लेकिन उसकी सारी की सारी ज़िंदगी उसी कुएं के अंदर गुजरती है मेंढक की। उसको यही पता है कि सारी की सारी दुनिया ये कुआं है, इस कुएं के बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा बाहर से ना एक मेंढक अंदर जंप लगाता है कुएं के अंदर बहुत अरसे बाद, तो अच्छा वो उस कुएं के अंदर जाके ना उस मेंढक से उसकी मुलाकात होती है और वो उसको कहता है कि यार तुम इस कुएं के अंदर कब से हो? कहता हम तो बचपन से यहीं से हैं, मेरे दादा परदादा सब सारी की नस्लें हम यहीं पे हमारी गुजरी हैं, तो ये कुआं तो समझ लें हमारा जद्दी पुश्ती है। तो मैं कहता यार इस कुएं में तुम इतनी ज़िंदगी गुजार गए हो, बाहर इतना बड़ा समुंदर है जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है, दूर दूर तक नज़र दोहराए तो पानी ही पानी नज़र आता है, तुम ये थोड़े से पानी में इतनी ज़िंदगी कैसे गुजार ली है? तो वो मेंढक क्या कहता पागल तो नहीं है तुम? अगर को बाहर समुंदर होता तो मेरा वालिद मुझे ना बताता, मेरा दादा मुझे ना बताता, मेरी वालिदा मुझे ना बताती, मेरा परदादा मुझे ना बताता कि बाहर भी कोई समुंदर है जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है। वो पागल थे थोड़े से पानी में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो वो दूसरा मेंढक उसको यकीन दिलाता है, नहीं भाई बाहर बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत ज़्यादा पानी है, इस ये पानी उसके आगे कुछ नहीं है। वो फिर कहता तो पागल तो नहीं है यार, एवं झूठ ना बोल, मुझे वर्गला ना, बाहर कुछ भी नहीं है, सब धोखा, ये सब फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता कि भाई इतना पानी हो, ये सब तू मुझे धोखा दे रहा, फ्रॉड दे रहा, तू बाहर जाके मुझे कत्ल कर देगा, मुझे मार देगा, ये नहीं हो सकता कि बाहर समुंदर है। वो बड़ा उसको यकीन दिलाने के बाद बहुत मुश्किल से ना, बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती उसको बाहर लाता है, कुएं से बाहर लाता है और ला के समुंदर के आगे खड़ा कर देता है और कहता है हाँ ये देख कितना बड़ा समुंदर है। फिर उसको अपनी बात पे अपने वालिदैन पे, अपने दादा परदादा पे पछतावा होता है कि वो क्यों नहीं बाहर निकले, उन लोगों ने क्यों इस समुंदर को नहीं देखा, ताकि हमारी नस्लें इस समुंदर के अंदर परवान चढ़ती और इस बड़े समुंदर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते। इसी तरह इसी माशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी को 10, 15, 20, 50 हज़ार को अपनी सारी ज़िंदगी समझ बैठते हैं और ये समझते हैं कि इस 50 हज़ार से ऊपर कुछ भी नहीं है, इस 20 हज़ार से आगे कुछ भी नहीं है। हम साइकिल पे थे तो मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल से आगे गाड़ी का सफ़र नामुमकिन है। तो लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक है, साइकिल मोटरसाइकिल बस। अगर बहुत भी ज़्यादा कोई इनकम ले रहा तो 1 लाख ले रहा होगा, तो वो कह रहा है कि 1 लाख से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी वो कुएं के अंदर तक की उसकी सोच है। आप अगर उसको कहें ना कि शहजाद भट्टू साहब ने 7 महीनों में 1.5 करोड़ कमा लिया है, तो वो कहेंगे पागल तो नहीं है तुम, जाओ जाके बैंक स्टेटमेंट ला के दिखाओ, मुझे यकीन ही नहीं है कि वो 7 महीने में 1.5 करोड़ कमा सके। भाई वो कभी भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। हालांकि जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी 4-5 करोड़ की होगी, उसकी वजह है कि सेल परचेज करते हैं वो डॉलर की, तो अपनी ही उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। तो लोगों को आपकी इस लाखों करोड़ों से आप पे यकीन नहीं आता, तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक वो खुद इसमें पैसा नहीं कमाने लग जाते, या तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी अच्छी इनकम ना आए और आप उनको दिखा ना सके कि ये देखो मैंने कमाया, आज मैंने $80 कमाए हैं, आज मैंने $200 कमाए हैं, आज मैंने $500 कमाए हैं। तब उनको जाके यकीन होगा कि वाकई इस दुनिया में समुंदर भी है, इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी स्ट्रगल पे। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही एक और अगर वो पहले मेंढक जो कुएं में था, दूसरा मेंढक उस कुएं में दोबारा आया, अगर वो पहले मेंढक की बातों में आ रहा था तो उसने भी उसी कुएं के अंदर आ जाना था। तो अगर आप भी ऐसे लोगों की बातों में आएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं ये बड़ी कंपनी है तो भाग गई तो दौड़ गई, तो 10 नंबर है तो 15 नंबर है तो 150 नंबर है, ये भाग जाएंगी ये दौड़ जाएंगी, अगर आप भी उनकी बातों में आएंगे तो वहीं पर रह जाएंगे, उसी झील के पानी की तरह रह जाएंगे। अगर दरिया बनना है तो साथ साथ चलते रहें, आपके साथ वो लोग पीछे पीछे आते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जान बे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। अगर आप कारवां में शामिल रहेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ते रहेंगे हमेशा। देखें कोई अगर कोई भी जानवर जंगल का ले लें, अगर हाथी का शिकार होता है तो क्यों होता है, वो अपने झुंड से अलग हो जाता है। अगर कोई गीदड़ अगर ज़्यादा तादाद में हो तो शेर भी उस पर हमला नहीं करते कि यार ये पता नहीं कुछ तादाद में ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आपने अपने झुंड से अलग नहीं होना, अपने अपने ग्रुप के अंदर रहा करें। कोई बात होती है, कोई लोग कुछ कहते हैं तो उनको अपने ग्रुप में आके शेयर किया करें अपनी अपलाइन के साथ। अगर आप उन लोगों की बातों में आ जाएंगे तो आप इस ग्रुप से अलग हो जाएंगे और आप भी नाकाम लोगों की फिर में शामिल हो जाएंगे। कामयाब होना है तो चलते रहें, चलते का नाम गाड़ी है, जब तक चलते रहेंगे तब तक आप मंजिल के करीब जाते रहेंगे। जब रुक जाएंगे तो आप अपनी मंजिल के पे कभी नहीं पहुंच सकते। और इस देखें, एक बंदा 100 की स्पीड से चल रहा है तो वो इस्लामाबाद कब तक पहुंचेगा, 5 घंटे में 10 घंटे में पहुंच जाएगा। एक बंदा 80 की स्पीड पे चल रहा है तो वो मेरा ख्याल है 7-8 घंटे में पहुंच जाएगा। एक बंदा को 60 की स्पीड पे चल रहा है तो और ज़्यादा मतलब और देर से पहुंच जाएगा, 20 घंटे में पहुंच जाएगा। एक बंदा 50 की स्पीड पे चल रहा है तो 2 दिन में पहुंच जाएगा। एक बंदा मैं कहता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है तो वो 4 दिन में 5 दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन एक बंदा जाता ही नहीं तो वो पहुंचेगा कैसे, कभी नहीं पहुंचेगा। तो जो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत काम करता रहेगा, वो मंजिल की तरफ जाता रहेगा और इंशाल्लाह कभी ना कभी पहुंच जाएगा। लेकिन जिसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो ज़िंदगी में कभी लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता। अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया है, इसको छोड़े ना, इसको ज़ाया ना करें और चलते रहें। ये चलते रहेंगे तो कामयाबी की तरफ
जाते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपकी मंजिल आएगी और आपका भी नाम होगा। यही रिश्तेदार, यही लोग, यही दोस्त, यही मोहल्लेदार जो आपको अभी मजाक करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी मिसाल दिया करेंगे। मिसाल उसी की बनती है जो मजाक बनता है। जब तक आप पेन नहीं लेंगे तब तक गेम नहीं कर सकते। अभी हम लोग मिसालें देते हैं कि जी रोनाल्डो कितना बड़ा फुटबॉलर है, बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है। क्यों बैट्समैन है बड़ा? अगर आप देखें इनकी आप देखें इनकी प्रैक्टिस क्या है, इनकी कुर्बानियाँ क्या है, ये किस तरह स्ट्रगल करते हैं। इनकी अपनी ख्वाहिशात मार के इन्होंने स्ट्रगल की, दिन रात की प्रैक्टिस के बाद एक बड़ा बैट्समैन बना और अच्छा स्कोर करता है। आप कहें कि मैं पहले दिन क्रिकेट खेला हूँ तो जनाब बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दूँ, तो ये नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि आप पहले दिन जाएं और कहें कि जी मैं बाबर आजम से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ, सेंचुरियाँ मार दूँ, पागल कर दूँ आवाम को, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपने किसी की तरह कामयाब होना है तो उसकी तरह कामयाब उसकी तरह मेहनत करना सीखें। अगर आप शहजाद भट्टू जैसी इनकम लेना चाहते हैं तो आप ये देखें शहजाद भट्टू साहब मेहनत कितनी करते हैं, स्ट्रगल कितनी करते हैं। अगर हैदर भाई जैसे बनना चाहते हैं, जवाद भाई जैसे, शाहरुख भाई जैसे, शाहिद भाई जैसे, इब्रार भाई जैसे, मिस शम्मा, मिस सुमेरा जैसे बनना चाहते हैं तो आपको उन जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप उन जितनी मेहनत नहीं करते तो उन जितनी इनकम का ना सोचें। अगर आपने सोचना है तो मेहनत करें। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला, जाने तो खुदा जाने, तू रख दिया बार के हवा, जाने तो खुदा जाने। तो आज की ट्रेनिंग मेरी इसी बात पे थी कि आपने अपनी मंजिल पे किस तरह किस तरह चलना है और कैसे कामयाब होना है। तो यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, मैं चाहूँगा कि वो आपको 2 मिनट दें और बताएं कि वो वर्किंग कैसे कर रहे हैं और आपने वर्किंग कैसे करनी है। तो मेरी मुराद सर मुज़म्मिल साहब हैं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं कि आपने वर्किंग किस तरह की और ये वर्किंग किस तरह करें।